जो जैसे ही आप रात को लेटते हैं, सोने के लिए आप बेड पे जाते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, तो आप नोटिस करते हैं, ऐसे पेशेंट नोटिस करते हैं कि लेग्स में एक अजीब डिस्कम्फर्ट सिचुएशन महसूस करते हैं। ना तो ये दर्द होता है, ना ये क्रैम्प होता है, ना सुन्नपन होता है। इसका सिर्फ एक ही वर्ड वो कहते हैं हमें, डिस्कम्फर्ट, बेचैनी या रेस्टलेसनेस। और जैसे ही चलना शुरू करते हैं, बेटर हो जाते हैं। इसके कुछ कॉमन जो कारण हैं, सबसे कॉमन जो फीमेल्स में देखा गया है कि जब आयरन की कमी होती है तभी हो जाता है, क्योंकि नर्व्स को आयरन चाहिए होता है रिलैक्स करने के लिए। तो हर अलग अलग रीज़न की वजह से जो आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है उसका ट्रीटमेंट रहता है। बट आयरन की कमी बहुत कॉमन है। अगर आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है और आपके ब्लड टेस्ट में आयरन की कमी नहीं भी आई तो भी हम आपको आयरन प्रिस्क्राइब करते हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और सेहतनामा में आज बात रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। कई बार जब आप सोने जा रहे हैं, जैसे ही लेटे बेड पे और आपके पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाती है, ऐंठन, क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर जस लवलीन हमारे साथ है, वो बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत मैम। सो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जैसे पैर हिलाने की बीमारी या फिर ये कह ले कि पैरों में ऐंठन होती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं। जी जी। तो अब होता क्यों है ये? पहले तो ये बात करते हैं कि क्या चीज़ है, क्योंकि अक्सर पेशेंट इस चीज़ को समझाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जो जैसे ही आप रात को लेटते हैं, सोने के लिए आप बेड पे जाते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, तो आप नोटिस करते हैं, ऐसे पेशेंट नोटिस करते हैं कि लेग्स में एक अजीब डिस्कम्फर्ट सिचुएशन महसूस करते हैं, जिसको हम रेस्टलेसनेस कह देते हैं या बेचैनी कह देते हैं। ना तो ये दर्द होता है, ना ये क्रैम्प होता है, ना सुन्नपन होता है। इसका सिर्फ एक ही वर्ड वो कहते हैं हमें, डिस्कम्फर्ट, बेचैनी या रेस्टलेसनेस। और जब तक वो पैर को हिलाते नहीं है या उठ के चलते नहीं है, वो ठीक नहीं होता। वो अक्सर इसी वजह से रात को बेड में अक्सर पैर हिलाते रहते हैं। तो उनके साथ जो लेटे हैं वो कंप्लेन करते हैं कि रात को सोते नहीं है, पैर हिलाते रहते हैं, क्योंकि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की वजह से। और जैसे ही चलना शुरू करते हैं, बेटर हो जाते हैं। और बेसिकली ये पिंडली जो होती है, जिसे हम कहते हैं पिछला हिस्सा पैर का, है ना, उस वहां पर ये जी, घुटनों के नीचे और पैरों के ऊपर जो हिस्सा रहता है पिंडलियों में दर्द होता उसमें ही रहता है। क्रैम्प्स, ऐंठन सी होती है। जी जी, बेचैनी रहती है जिसको वो कहते हैं। और अक्सर इसी इसी की वजह से पेशेंट्स की नींद खराब होती है, वो सो नहीं पाते बहुत लेट तक, क्योंकि वो चलते रहते हैं रात को या टांगे हिलाते रहते हैं बेड में। इसके कुछ कॉमन जो कारण है, सबसे कॉमन जो फीमेल्स में देखा गया है कि जब आयरन की कमी होती है तभी हो जाता है, क्योंकि नर्व्स को आयरन चाहिए होता है रिलैक्स करने के लिए। ब्रेन में आयरन चाहिए होता है नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए। तो जब फीमेल्स में आयरन की कमी रहती है उसकी वजह से ये बहुत कॉमन रहता है। अगर आप डायलिसिस पे हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, उनको बहुत कॉमनली देखा गया है। अगर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं ऐसी जिसमें आप एंजाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी वजह से आपको ये हो सकता है। या फिर आपकी फैमिली में इसकी हिस्ट्री हो सकती है। बहुत बार देखा गया है कि फैमिलीज में ये बीमारी रन करती है कि जैसे वो रात को लेटते हैं तो पैर हिलाना शुरू कर देते हैं। इट कैन बी फेमिलियल बिकॉज ऑफ और आयरन डिफिशियंसी की वजह से, किडनी डिजीज की वजह से आप डायलिसिस पे होते हैं, थायराइड की कमी की वजह से, या फिर किसी मेडिकेशन का साइड इफेक्ट हो सकता है। अब इसका इलाज इसके इलाज में जो आपका रीज़न है, अगर जैसे आपको आयरन की कमी है तो हम आयरन रिप्लेस करते हैं और साथ में इसकी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। डायलिसिस पे हैं तो उसकी कुछ ट्रीटमेंट रहते हैं। तो हर अलग अलग रीज़न की वजह से जो आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है उसका ट्रीटमेंट रहता है। जो फेमिलियल कॉजेस होते हैं, जिसे फैमिलीज में होता है, उन केसेस में अक्सर हम बताते हैं कि आयरन तो आपको लेना ही है, आयरन डेफिशिएंसी तो पूरी करनी है। उसके साथ कुछ मेडिकेशंस रहती हैं जिसको हम डोपामिन एगोनिस्ट कहते हैं, जो ब्रेन में जाके आयरन की कमी को पूरा करते हैं लेकिन साथ साथ नर्व्स को रिलैक्स कर देते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरह की मेडिकेशंस इसमें रहती हैं जिससे हम इसको रिलैक्स कर पाते हैं और आप आराम से सो पाते हैं, और आपके जो साथ सोए वो भी आराम से सो पाते हैं, क्योंकि आप टांगे नहीं हिला पर पा ये रहे हैं। अचानक ये ऑफ कोर्स रात को, तो उस वक्त क्या कर लेना चाहिए? कई बार होता है ना, मसाज करते हैं या आप गरम थोड़ा सा वार्म वाटर में पैरों को डालें, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं? मैम, चलने के बिना कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, काफी चलना लोग ही है, आपने उठ के चलना शुरू कर दीजिए। चलना तो नहीं चाहिए आइडली, लेकिन जब तक कि पेशेंट रेस्ट कर रहे होते हैं तो वो टांग हमेशा कंफर्ट में, डिस्कम्फर्ट में रहेगी, वो बेचैनी में रहेगी। जब चलते हैं ठीक हो जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़ा बांध लेते हैं, मसाज करते हैं,
बट वो सब टेम्परेरी रिलीफ है, उससे आपको परमानेंट रिलीफ कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसे पेशेंट में हम कुछ इमरजेंसी मेडिसिन भी इनको देते हैं कि अगर आपको रूटीन मेडिकेशन से फर्क नहीं है तो एक इमरजेंसी मेडिसिन भी साथ में रखिए, जिससे वो रिलैक्स हो जाता है। बट आयरन की कमी बहुत कॉमन है। अगर आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है और आपके ब्लड टेस्ट में आयरन की कमी नहीं भी आई, तो भी हम आपको आयरन प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जो ब्लड में आयरन है और जो ब्रेन में इसका बहुत डिफरेंस है। तो अगर आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है तो आपको आयरन जरूर लेना है साथ में। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो मतलब आयरन की कमी पर ही आपको सबसे पहले फोकस ध्यान देना है अगर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। जी बिल्कुल।